आप देख रहे हैं इंडी बाजार शेयर मार्केट में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, साल 2024 के आखिरी क्वार्टर की शुरुआत होने को है। इसके साथ ही फेस्टिव सीजन भी आने वाला है, जो अपने साथ साथ इंडियन शेयर बाजार में अब की बार के मानसून की तरह आईपीओ की बरसात लाने वाला है। इस त्योहारी सीजन में सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के आईपीओ की भरमार रहने वाली है। कंपनियों के द्वारा बिजनेस के लिए फंड इकट्ठा करने की विधियों में से एक आईपीओ भी है। इसका मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। आईपीओ दो प्रकार के होते हैं, एक मेन बोर्ड आईपीओ और दूसरे एसएमई स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज आईपीओ। और इन आईपीओ को भी दो कैटेगरी में बांटा जाता है। नंबर एक रिटेल और नंबर दो एचएनआई यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कैटेगरी। एसएमई आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में 2 लाख रुपए से कम एप्लीकेशन में लगाते हैं और एचएनआई कैटेगरी में 2 लाख रुपए से ऊपर कितना भी पैसा आईपीओ एप्लीकेशन में लगा सकते हैं। एसएमई आईपीओ को एक्सचेंज के द्वारा अप्रूवल मिलता है, जबकि मेन बोर्ड आईपीओ को अप्रूवल सेबी के द्वारा दिया जाता है। मेन बोर्ड आईपीओ को भी दो कैटेगरी में बांटा जाता है, रिटेल कैटेगरी और एचएनआई कैटेगरी। बल्कि इस मेन लाइन आईपीओ में एचएनआई कैटेगरी को भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है, नंबर एक स्मॉल एचएनआई और नंबर दो बिग एचएनआई। आपको कुछ नहीं करना, पैसे के आधार पर यह कैटेगरी अपने आप लागू हो जाती है। मेन बोर्ड आईपीओ कैटेगरी में रिटेल कैटेगरी के अंतर्गत आप आईपीओ में 2 लाख रुपए तक लगा सकते हैं। अर्थात यदि आप 2 लाख रुपए के अंदर अंदर किसी आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो आप पर आईपीओ की रिटेल कैटेगरी अप्लाई होगी। इसी प्रकार स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में एक एप्लीकेशन में 2 लाख रुपए के ऊपर 10 लाख रुपए तक लगा सकते हैं। अर्थात यदि आप 2 लाख से 10 लाख रुपए के बीच पैसा लगाते हैं तो आप पर स्मॉल एचएनआई कैटेगरी अप्लाई होगी। इसी प्रकार आप यदि आईपीओ में 10 लाख रुपए से ऊपर कितना भी पैसा लगाते हैं तो आप पर बिग एचएनआई कैटेगरी लागू होगी। मेन बोर्ड आईपीओ कैटेगरीज में रिटेल इन्वेस्टर का 35% कोटा होता है, जबकि स्मॉल एचएनआई का 5% और बिग एचएनआई का 10% कोटा होता है। बाकी बचा हुआ 50% कोटा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल्स के लिए होता है। कुछ बहुत ही शानदार सरकारी और प्राइवेट अपकमिंग आईपीओज की लिस्ट बाजार के अध्ययन के अनुसार वीडियो में दी जा रही है। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें एक तरफ आने वाले आईपीओ के नाम तथा दूसरी तरफ उनके सामने उनकी पेरेंट कंपनियों के नाम दिए गए हैं, क्योंकि इनमें से बहुत से आईपीओ शेयर होल्डर कोटा के अंतर्गत भी आएंगे, जिनमें आप एक पैन नंबर से 2 एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं, एक जनरल एप्लीकेशन और दूसरी शेयर होल्डर कोटा के तहत एप्लीकेशन। यदि किसी आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा नहीं आता है तब आप एक पैन नंबर से केवल एक ही एप्लीकेशन लगाना। यदि आप एक पैन नंबर से एक से अधिक एप्लीकेशन लगाते हैं तो आपका आईपीओ रिजेक्ट हो जाएगा, अतः आप ये भूल न करें। आईपीओ एप्लीकेशन अप्लाई करने के 2 तरीके हैं, एक नेट बैंकिंग द्वारा और दूसरा यूपीआई के द्वारा। कुछ लोगों का कहना है कि नेट बैंकिंग के द्वारा आईपीओ लगाने पर अलॉटमेंट परसेंटेज बढ़ जाता है, जबकि यूपीआई के द्वारा आईपीओ कम लगते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आईपीओ का मिलना और नहीं मिलना आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के आधार पर तय होता है। यदि कोई आईपीओ पूरा सब्सक्राइब नहीं होता तो आपको आराम से मिल जाएगा, और यदि वह ओवर सब्सक्राइब होता है तब वह सभी को लॉटरी के आधार पर मिलेगा। इंडियन शेयर मार्केट के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ 21,000 करोड़ रुपए का था, जो एलआईसी के द्वारा लाया गया था। अब यह रिकॉर्ड टूटने के कगार पर है, क्योंकि हुंडई मोटर्स 25,000 करोड़ रुपए का एक मेगा आईपीओ बाजार में लाने की तैयारी में है। तो आप भी इन मेन स्ट्रीम आईपीओज में पैसा बनाने के लिए तैयार हो जाइए। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। किसी भी प्रकार के निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय अवश्य लें। अपनी एनालिसिस के आधार पर भारतीय शेयर मार्केट में निवेशित रहें और कमाते रहें।